सतनाम की सभी भक्तात्माओं को, सभी साधु संत समाज को सदगुरु वाणी के साथ साथ आपको इसका सही अनुवाद जानने को आज आपको मिलेगा, जिससे आपको सदगुरु के वाणियों में अमृत वाणी नजर आएगी, जिससे मनुष्य सतमार्ग को धारण कर लेता है। आइए साहेब के अमृत वचनों का पान करते हैं शब्द अर्थ के सहित। सदगुरु कहते हैं, मैंने नेकी कर ले दो दिन का मेहमान रे, मैंने नेकी कर ले मन नेकी कर ले दो दिन का मेहमान रे, दो दिन का मेहमान रे। सदगुरु समझाते हैं कि ऐ मनुष्य मनवा, नेकी कर ले, किसी के साथ अच्छा कर, किसी का अच्छा कर, खुद के साथ भी अच्छा कर, बुराई पे क्यों उतर गया, सत्कर्म को धारण कर। दो दिन का मेहमान है तो इस संसार में आया है, तो इस बात को मत भूल जा कि मुझे इस संसार से चले जाना है। तो फिर इस संसार में आए हो तो अच्छे कर्म करो, जिस कर्म के लिए जन्म लिया है। सदगुरु कहते हैं, उलझनों से छूटने के लिए जोरू लड़ेगा कुटों में कबीला, तो दिन का तन मन का मेला, अंत काल उठे चला केला, तज माया मंडान रे, मन नेकी कर ले दो दिन का मेहमान रे। कहते हैं जोरू मतलब स्त्री कहलाती है, लड़का पुत्र, कुटुंब जो आपके परिवार में सदस्य हैं, कबीला आपके खानदान में जितने लोग हैं, ये सब दो दिन के तन मन से मिलने वाले लोग हैं, यानी कुछ समय तक। इसके बाद जब अंतिम समय आता है, उस समय अंश को, मनुष्य को जीवन इस शरीर को छोड़कर अकेले ही इस संसार से जाना पड़ता है। तज माया मंडान रे, अर्थात इस बात को अच्छी तरह से समस्त मानव समाज को विचार करना चाहिए। साहिब कहते हैं कि क्या करना है सो सुनो, कहां से आया कहां जाएगा, तन छूटे मन कहां समाएगा। सदगुरु यहां से पूछ रहे हैं कि तुम कहां से आए हो और कहां जाओगे, और ये शरीर छूटने के बाद तुम कहां समा जाओगे। फिर कहते हैं, आखिर तुझको कौन कहेगा, आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु भी ने आत्म ज्ञान रे, गुरु भी ने आत्म ज्ञान। कहते हैं कि आखिर संसार में तुझे कौन बतला सकता है, बिना गुरु के आत्मज्ञान का स्वरूप तुम कैसे कर सकते हो।
अर्थात बिना गुरु के आत्मज्ञान नहीं हो सकता है। लेकिन इस संसार में लोग गुरु तो कर लेते हैं परंतु फिर भी आत्मज्ञान से परिचित नहीं होते हैं, अर्थात आत्मा का सही सिद्धांत नहीं समझते हैं। इसीलिए लोग 84 के बंधन से छूट नहीं पाते हैं। फिर सदगुरु कहते हैं, कौन है तुम्हारा सच्चा साईं, झूठा है के शकल सगाई, कहाँ मुकाम कहाँ ठिकाना, क्या बस्ती का नाम रे। मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान रे, 2 दिन का मेहमान रे। कहते हैं कौन तुम्हारा सच्चा साईं है, परमात्मा है, प्रियतम है, जो तुमसे प्रेम करता है, कौन है। सदगुरु पूछते हैं कौन तुम्हारा सच्चा साईं, झूठा है एक शकल सगाई। इस संसार में जो कुछ दिख रहा है, समस्त संबंध जो बनाए जाते हैं, माता पिता पुत्री भाई बहन, जितने भी संबंध आप लोगों ने बनाए हैं, यह सभी झूठे संबंध हैं। फिर सदगुरु कहते हैं कहाँ मुकाम, यानी तुम कहाँ रहते थे, कहां से आए हो और कहां को जाना है, कहां ठिकाना लगेगा तुम्हारा आने वाले समय में। इस शरीर को छोड़कर तुम कहां जाओगे, जहां हिफाजत से रह सकते हो। उस बस्ती का, उस देश का नाम क्या है, क्या तुम उस बस्ती के देश के बारे में जानते हो, वो कैसा है, वहां पर कैसे रहना होता है। फिर सदगुरु कहते हैं रहत माल पन घट ज्यों भरता, आवत जात भरा अरुरीता, जुगन जुगन तू मरता जीता, क्यों करता अभिमान रे। मन नेगी कर ले, मन नेगी कर ले, तो दिन का मेहमान रे। फिर सदगुरु कहते हैं रहत माल पनघट जो भरता, यहाँ पर कह रहे जिस प्रकार कुआं में रस्सी बाल्टी होती है, तो वहां पर जो रहट लगा हुआ होता है वो रस्सी को लेकर जाता है और पानी को लेकर बाल्टी में आता है ऊपर। इस तरह से प्रक्रिया जो रहट माल जो कुआं होता है, इंदारा हुआ होता है जहां से लोग पानी खींचते हैं, यहाँ पर सदगुरु उपमा देते हैं मनुष्य को समझाने के लिए कि जिस प्रकार कुआं में रस्सी बाल्टी पानी को लेने जाती है, भरती है और खाली करती है। रीता मतलब खाली करना, भरता यानी भरना। यह काम कुआं में जिस तरह भवसागर में बाल्टी जाती है, यानी कुएं में बाल्टी जाती है और आती है, खाली जाती है, भर के आती है, इसी प्रकार से यही काम मनुष्य कर्मों का भारा जो है, कर्मों का जो बोझा है, उसी के अनुसार मनुष्य आगे अपने जीवन को गुजारता है, अन्य योनियों को धारण करता है अपने कर्मों के अनुसार। कर्म रूपी जल जो बाल्टी में भर जाता है वही बाहर आता है। तो इसीलिए उसी से संदर्भ करते हैं सदगुरु, समझाते हैं, एक कुएं से उपमा देते हैं मनुष्य की कि इस भव सागर से छूटने के लिए तुम्हें दोबारा उस कुएं में ना जाना हो, कुछ ऐसा करने के लिए सदगुरु कहते हैं अभिमान मत करो। जुगन जुगन तू मरता जीता, क्यों करता अभिमान रे। यह अभिमान के कारण ही बार बार तू इस संसार में भवसागर में फंस जाता है, सच्चे वेदी गुरु की शरण में नहीं जा पाता है और अंत समय तेरा विनाश हो जाता है। फिर सदगुरु कहते हैं लगी 84 देख तमाशा, ऊंचा नीचे घर ले तावासा, कहे कबीर सुनो भाई साधो, जपना गुरु का नाम रे, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान रे। सदगुरु कहते हैं लख 84 देख तमाशा, अर्थात 84 लक्ष योनियों में जो कुछ होता है, कुत्तों के साथ क्या होता है, बिल्ली के साथ क्या होता है, राजा के साथ क्या होता है, प्रजा के साथ क्या होता है, गरीब अमीर यानी भिखारी, साधु समाज, पंडित, ज्ञानी विद्वान, इन सब के साथ क्या होता है, जीव जंतुओं के साथ, प्राणियों के साथ क्या होता है, इस सब को देखो। यह सब ऊंच नीच यानी ऊंचे नीचे गर्भ में वास धारणा करते रहते हैं। 84 लाख योनियों में जब जो मनुष्य चला जाता है वह इसी तरह से अपने
अपने स्वरूप को धारण करता है। इसी प्रकार सदगुरु कह रहा है कि आज फकीर हो तो कल अमीर हो सकते हो, परसों गरीब हो सकते हो, किसी दिन खाने को मिलेगा किसी दिन नहीं मिलेगा। इस प्रकार से मनुष्य को निरंजन दुख व्याप्त करता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कहाँ कबीर सुनो भाई साधो जपना गुरु का नाम रे। यहाँ पर सदगुरु एक कह रहे हैं कि कहाँ कबीर सुनो भाई साधो, समस्त भक्त समाज को संकेत कर रहे हैं कि जो गुरु से आपको नाम प्राप्त होता है उसी गुरु का जाप करना, उसी नाम का जाप करना, जपना गुरु का नाम रे। यहाँ पर गुरु का नाम जो शब्द आया है तो गुरु को जपने का मतलब है गुरु के वचन के अनुसार चलना। गुरु ने जो शब्द मंत्र आदि आपको देते हैं उस मंत्रों को पर विश्वास करना। परंतु सबसे हकीकत बात यह है कि आप लोगों को सच्चे गुरु की तलाश करनी होती है। सच्चा गुरु आपको कभी भी गलत मार्ग पे नहीं जाने देता है और आपको सच्चा मूल भेद प्राप्त कराता है, जिससे आपको मुक्ति हो जाती है। मुक्ति के रास्ते में आपको दो भेद की आवश्यकता होती है, यह आपको अच्छी तरह से जान लेना है। सतनाम साहेब बंद।